आइजन, युहाबा एंड इचिगो करंट टाइम में ब्लीच के वो गॉडली बीइंग है जिनके टक्कर में फिलहाल कोई भी नहीं है। ब्लीच के बाकी सभी कैरेक्टर को एक साइड कर दो और इन तीनों को एक साइड। इन तीनों में से अगर एक भी भिड़ेगा ना, उसको हरा नहीं सकता कोई भी। आखिर ये तीनों कैरेक्टर इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है, क्या है आखिर इनके पावर का राज, ये सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। और हाँ, एक और बात, मैं यहाँ पर सोल किंग को ऐड नहीं कर रहा हूँ, तो प्लीज उसे मत घुसाना, उस सुप्रीम एंटिटी की बात ही अलग है। खैर, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ब्लीच तो देख लेते हैं, लेकिन उसके कैरेक्टर्स के पावर लेवल की जो हायरार्की है उस चीज को समझ नहीं पाते हैं। एंड दैट्स व्हाई ये वीडियो बनाना जरूरी है। एंड तुम लोग इस वीडियो को देख के समझ सको, प्लस तुम्हें ये समझ में आ जाए कि ब्लीच का जो पावर लेवल है वो किस लेवल पे जा चुका है। जब भी हम शिनगामी के बारे में सोचते हैं तो तुम्हें सबसे पावरफुल कैरेक्टर कौन लगता है? इचिको एंड आइजन को ऐड मत करना, बिकॉज ये दोनों हाइब्रिड है। ऑब्वियसली तुम्हारे दिमाग में ये 3-4 कैरेक्टर्स आएंगे, लाइक उकिताके, सुनसुई, ज़ाराकी कैनपाची, यामामोटो या फिर इचिबे को ले लो। लेकिन एक बात जान के तुम्हें शायद हैरानी होगी, ये 3 कैरेक्टर करंट टाइम में इतने ज्यादा पावरफुल है, इन तीनों में से एक भी कैरेक्टर को ये सब अगर सब मिल करके भी हमला करे तो हरा नहीं सकेंगे, बिकॉज ये कैरेक्टर एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुके हैं। इन तीनों का पावर लेवल उस हद तक जा चुका है कि ये खुद ही अपने आप में एक सुप्रीम एंटिटी बन के रह गए हैं, या कहें ये तीनों ही गॉडली बीइंग बन गए हैं। अब ऐसा इन तीनों के साथ पहले से नहीं था, ये तीनों भी पहले के टाइम पे गॉडली पावर रखते थे पर उतने ज्यादा पावरफुल नहीं थे। एक्चुअली में इन तीनों ने उस गॉडली पावर को अचीव किया है, प्लस कुछ पावर्स इनको विरासत में भी मिली है। एंड वो सारी चीजों के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। लाइक अगर मैं इचिगो की बात करूं तो ये एक ग्रुप प्रोजेक्ट होने की वजह से बहुत सारी असीम शक्तियों का मालिक है, और वो पावर इसको जिससे मिली है वो भी अपने आप में बहुत ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स थे। लाइक अगर मैं बात करने जाऊं इचिगो के फादर की, तो वो एक शिनगामी है एंड वो सीबा फैमिली से बिलोंग करता है। अगर तुम्हें सीबा फैमिली के बारे में नहीं पता, सीबा फैमिली उन 5 रॉयल फैमिलीज में से एक है जिन्होंने सोल किंग का ये हाल किया था। सो यस, खानदानी पावरफुल तो है। तो अब तुम समझ जाओ कि जिनके पूर्वज इतने ज्यादा खतरनाक और पावरफुल लोग थे, आखिर वो वीक कैसे हो सकता है। आई नो उन सबका पावर लेवल सोल किंग के आगे कुछ भी नहीं था, बट फिर भी 5 रॉयल फैमिलीज होने की वजह से उसका स्पिरिचुअल प्रेशर आम कैप्टन से ज्यादा ही है। अगर मैं मम्मी की बात करूँ तो उसकी माँ एक प्योर ब्लडेड क्वींसी थी जिसे स्क्रिप्ट यूज करना नहीं आता था, लेकिन फिर भी वो इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि उसने वास्टोलॉर्ड वाले एक होलो को 1 शॉट मारा था। प्लस उसकी माँ को वास्टोलॉर्ड वाले होलो से इन्फेक्टेड होने के चलते जब इचिगो पैदा हुआ तो उसको भी वास्टोलॉर्ड वाली शक्तियां मिली। और तुम सबको पता है इचिगो का वास्टोलॉर्ड कितना ज्यादा पावरफुल है। ऊपर से इचिगो एक फुल ब्रिंगर भी है, जिसके चलते इचिगो की सोल अलग अलग तरीके से बटी हुई है, और ये मेन रीजन है जिस वजह से इचिगो इतना ज्यादा पावरफुल है। प्लस अगर तुमने सोल सोसाइटी आर्क के अंदर इचिगो को एक्शन में देखा है तो तुम्हें शायद मैं बता दूं, वो जो ओल्ड मैन ज़ानगेत्सु था ना, उसने इचिगो की पावर को सप्रेस करके रखा था। एंड इचिगो उस समय पे बाकोया को हरा दिया था, वो उसने अपने एक्चुअल स्ट्रेंथ के 1% पावर से हराया था। तो तुम सोच लो, उसको सप्रेस करके रखा जा रहा है, उसके 1% पावर में रखा जा रहा है, लेकिन फिर भी इचिगो इतना ज्यादा पावरफुल है। तो जब वो 100% में जाए तो इचिगो कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। प्लस तुम इचिगो को एक मिनी सोल किंग समझ सकते हो, जिसके पास ऑलमाइटी की शक्तियां नहीं है, लेकिन फिर भी उसका पावर लेवल एक नेक्स्ट लेवल बीइंग की तरह है। एंड यही वो मेन रीजन है जिस वजह से इचिबे इचिगो को नेक्स्ट सोल किंग बनाना चाहता था। हालांकि ये जो कुछ भी मैंने बताया ये बस इसके रिएत्सु का पावर था, इसका एक्चुअल पावर अभी तक रिवील नहीं हुआ है। हाँ, मैं बात करूं इसके ट्रू बांकाई की, जिसको देखने के बाद ऑलमाइटी युहाबा तक डर गया था। वो जिसने सोल किंग को अब्सॉर्ब करके खुद के अंदर सोल किंग की शक्तियां ला दी थी, वो कैरेक्टर भी उस पावर को देख के डरा था। तो हाँ, तुम इतना तो सही समझ रहे हो कि इचिगो कोई ऐसा वैसा कैरेक्टर नहीं है। खैर, अब नेक्स्ट आते हैं युहाबा पे। अगर मैं कहूं कि पूरे एनिमे हिस्ट्री में कोई ऐसा विलन है जो हैक यूज करता है, तो वो कोई और नहीं युहाबा ही है। युहाबा जितने बार भी 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर आर्क के अंदर हारता हुआ नजर आता है, वो अपनी ऑलमाइटी को यूज करके फ्यूचर को ही बदल देता है। ये वो शक्तियां हैं जो उसके बाप से उसको विरासत में मिली है, और यहाँ के सब कुछ देख सकती हैं, प्लस बदल भी सकती हैं। लेटेस्ट एपिसोड अगर तुमने देखा तो तुमको एक चीज पता होगा कि युहाबा ने क्या किया, सोल किंग को पूरी तरीके से अब्सॉर्ब कर लिया, एंड उसके बाद वो रॉयल पैलेस को ही बदल देता है और उसको एक नया नाम देता है। सीधे तौर पे कहूं तो वो खुद ही सोल किंग बन गया है। अभी करंटली युहाबा का स्पिरिचुअल प्रेशर सबसे ज्यादा है, बिकॉज इसने सोल किंग को अब्सॉर्ब किया। फिर भी अगर तुम ये सोच रहे हो कि क्या ये सोल किंग से ज्यादा पावरफुल है, तो नहीं, सोल किंग से ज्यादा पावरफुल नहीं है। सोल किंग के बाद ये सबसे ज्यादा पावरफुल है, बिकॉज इसने पूरी तरीके से सोल किंग को अब्सॉर्ब नहीं किया था। जब वो सोल किंग को अब्सॉर्ब कर रहा था तो उसके अंदर से बहुत सारे रेसे ना बाहर आ गए थे, एंड वो रेसे तुम देख सकते हो, वो सोल सोसाइटी के अंदर पूरा आतंक मचा रहे थे
जिसको एपिसोड 5 के अंदर आइजन एंट्री मार के अपने हार्डो 90 से उड़ा देता है। प्लस जो कुछ बच जाते हैं वो तुम लेटेस्ट एपिसोड के अंदर देख सकते हो। युहाबा उनको दोबारा अपनी तरफ बुला रहा होता है एंड वो रॉयल पैलेस को अपने हिसाब से बदल लेता है। तो अगर देखा जाए तो युहाबा ने 30 से 40% येत्सु को ही अब्सॉर्ब किया है एंड इतने में ही वो एक ऑलमाइटी से लेके एक सुप्रीम एंटिटी बिंग, जो भी कहना चाहो कह सकते हो, वो इतना पावरफुल बन गया है। अब तुम जरा सोच के देखो इचिगो का बांका कितना ज्यादा पावरफुल होगा कि वो इस सुप्रीम एंटिटी को डरा दिया था। और अगर मैं युहाबा के पावर का सामना करने की बात करूं तो अभी के टाइम पे करंटली सिर्फ 2 ही कैरेक्टर हैं जो इसके सामने लड़ने की ताकत रखते हैं या फिर इसके सामने खड़े भी हो सकते हैं। वो है इचिगो एंड आइजन। आइजन क्यों है वो आगे बताऊंगा। यार देखो, जब भी आइजन की बात आती है तो इसके सामने ना गोट लिखा हुआ आना चाहिए, बिकॉज ये वो कैरेक्टर है जो ब्लीच का एक्चुअल राइटर है एंड इसी ने ही टीडी कुगो को जाकर के कहानियां बताई थी। ये कैसे करके एक सुप्रीम एंटिटी है मैं तुमको समझाता हूँ। बिकॉज तुम सबने अगर लेटेस्ट के एपिसोड्स देखे हैं तो मैं एपिसोड 5 की बात करूँ जहां पर वो सोल किंग का रिएक्सु उड़ाता हुआ नजर आता है। प्लस तुम सबको शायद याद होगा जब कुचिकी बाकुया अपने जानपाक्तू से सारे रिएक्सु को मारने का ट्राई कर रहा था जिसमें वो कुछ भी नहीं कर पाता, वहां पर आइजन एंट्री मारता है और वो एंट्री मार के कहता है तुम अपने जानपाक्तू की शक्तियां क्यों बर्बाद करो जबकि तुम अपने रिएत्सु से ही उसको कुचल सकते हो। वहां पे तुम एक चीज नोटिस करना, वो जितने भी सोल किंग के रिएत्सु थे वो सारे शिनिगामीज के ऊपर हमला कर पा रहे थे सिवाय आइजन के। आखिर ये चक्कर क्या है और ये चीज सिर्फ आइजन ही क्यों कर सकता है? ये काम सिर्फ आइजन नहीं कर सकता, इचिगो भी कर सकता है। अगर इचिगो के पास भी वो जाते तो इचिगो भी अपने स्पिरिचुअल प्रेशर से उनको डिस्ट्रॉय कर सकता था। हालांकि इचिगो का रिएत्सु उतना ज्यादा पावरफुल नहीं है जितना आइजन का है। आइजन का जो रिएत्सु है वो सोल किंग के बाद सेकंड सबसे ज्यादा है। वहीं जब हम इचिगो की बात करते हैं तो ये कैरेक्टर भी नेक्स्ट लेवल पे, जिसका मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बात करते हैं अब आइजन की। आइजन का जो रिएत्सु है वो पहले ऐसा नहीं था, पहले भी वो बहुत ज्यादा रिएत्सु होल्ड करता था, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी था, जहां पर वो एक कैप्टन को बस एक हार्डो 90 मार के उड़ा दिया। लेकिन अभी वाला जो आइजन है वो एक सुप्रीम एंटिटी बन चुका है, वो अपने आप में ही गॉड बन चुका है। प्लस 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर आर्क के एपिसोड 5 के अंदर किसके उराहारा एक बात कहता है कि ये मुकेन के अंदर बैठे बैठे पहले से ज्यादा पावरफुल बन चुका है, जो कि ये दर्शाता है कि आइजन सोस्के अभी के टाइम पे कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। प्लस वो 2 साल के अंदर जो ह्यूगोकू से मर्ज होकर के सील होकर पड़ा हुआ था उतने साल में वो कितना ज्यादा पावरफुल हो गया है, ये तो हम सबने देख ही लिया है। लेकिन ये इतना ज्यादा पावरफुल होने का राज क्या है? देखो, किसके उराहारा ने एक ऐसा डिवाइस बनाया था जिससे शिनगामी को एक और नेक्स्ट लेवल का पावर अप मिल सके, लेकिन उस ह्यूगोकू को आइजन मास्टर कर लेता है। आई मीन उस चीज को आइजन उस तरीके से यूज करता ना जिस लेवल पे किसी ने सोचा नहीं था। वो उससे एक ऐसा डीपेस्ट डिजायर मांगता है जो उसे सारे बीइंग से अलग बना दे एंड इसके चलते वो एक सुप्रीम बीइंग से अलग बन चुका था। वो उसके चलते डायरेक्ट सोल किंग को रिलेट नहीं कर रहा था। प्लस ह्यूगोकू समय के साथ वो अपग्रेड होता रहता है, आई मीन इवॉल्व होता रहता है। जितना ज्यादा समय बीतेगा उसका यूजर उतना ज्यादा पावरफुल होता जाएगा। एंड ये चीज तुम इचिगो के फाइट के दौरान भी देख सकते हो, जहां पर आइजन बार बार पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था। प्लस ह्यूगोकू उसको इमॉर्टिलिटी भी प्रदान करता है, साथ ही साथ जब भी कोई खास ताकतवर हमला होता है तो वो फटाफट उसको हील भी कर देता है। तुमको एपिसोड 5 के अंदर याद होगा, ये जो क्विंसी था, मैं इसका नाम भूल जा रहा हूँ, इसने जो हमला किया था भाई, इसका अटैक पता है कोई हलवा वाला अटैक नहीं था। अगर वो अटैक किसी को भी पड़ता, इचिगो तक को पड़ता ना, वो पूरा मर जाता, वहीं खत्म हो जाता। लेकिन वो आइजन है भाई, वो 5 मिनट के लिए सिर्फ ना बेहोश हुआ था। सोच रहे हो ये बंदा किस लेवल पे जा रहा है। अब जरा मैं बात करता हूँ इसका रिएत्सु ने आखिर सोल किंग के रिएत्सु को उड़ाया कैसे था। अब जैसे कि तुमको याद है, मैंने एक चीज बताया, आइजन ह्यूगोकू से मर्ज होने के बाद वो सारे बीइंग से अलग हो चुका था। एंड ये जितने जो शिनगामीस हैं ये सब डायरेक्ट सोल किंग के अंडर आते हैं, बिकॉज इन सबको वो पावर्स उसी से मिली हुई है। लेकिन जो आइजन है वो उन सबसे पूरा अलग है। दैट्स वाई उसका जो स्पिरिचुअल प्रेशर है वो बाकियों से पूरा अलग है। एंड जो सोल किंग का स्पिरिचुअल प्रेशर है वो उससे अलग है। ये एकदम वैसा है, 2 अलग अलग समुद्र को ले लो एंड वो जो 2 अलग अलग समुद्र है उन दोनों का पानी जिस तरीके से आपस में नहीं मिलता है, ये एकदम उसी तरीके से है कि आइजन उसके साथ नहीं मिल सकता। एंड दैट्स द मेन रीजन जहां बाकी के जो शिनगामीस है उनका जो रिएत्सु है वो सोल किंग से डायरेक्ट कनेक्ट है। एंड इस वजह से ये एकदम वैसा हो जाता है, अगर वो अपने रिएत्सु से काउंटर करने की कोशिश भी करे तो ये एकदम वैसा होगा कि तुम एक बाल्टी पानी ले जाके किसी समुद्र में फेंक रहे हो एंड वहीं पर जो आइजन है वो अपने आप में ही उसका रिएत्सु इतना ज्यादा
ज्यादा पावरफुल है, वो किसी को भी मार सकता है अपने रियत्सु से। वहीं पर उसका जो रियत्सु है वो सोल किंग से पूरा अलग है, एकदम इचिगो की तरह। इचिगो का मैंने केस बताया था कि वो इतने सारे पावर होल्ड करने के वजह से वो डायरेक्ट सोल किंग से रिलेट नहीं करता। दैट्स द मेन रीजन कि वो एकदम सोल किंग से अलग है एंड वो अपने आप में ही एक मिनी सोल किंग जैसा है। एंड जो आइजन है वो ह्योगोकू से मर्ज होने की वजह से वो सारे बीइंग से पूरा अलग है। प्लस उसका जो रियत्सु है वो सेकंड सबसे ज्यादा रियत्सु है और यही वो मेन रीजन है कि वो डायरेक्ट सोल किंग के खिलाफ जा सकता है और वो नेक्स्ट सोल किंग भी बन सकता है।